कर्म बहुत ही ध्यान से कीजिए। याद रखिए, न किसी की दुआ खा ली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा शमशान का लगा लेना। जब भी परमात्मा का धन्यवाद करना चाहो तो किसी भूखे को खाना खिला देना। जब भी अपनी ताकत पर गुरूर होने लगे तो एक फेरा वृद्धाश्रम का लगा लेना। जीवन में कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, कभी किसी को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि यदि आप शक्तिशाली हैं तो आपसे शक्तिशाली भी कोई है, और वो है समय। समय जब बदलता है तो अच्छे अच्छे को बदल देता है। तजुर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, लेकिन तजुर्बा कई बार गलत फैसलों से ही आता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होने लगते हैं जब पाँव नहीं, दिल थक जाता है। जो कह दिया वो शब्द थे, जो ना कह सके वो अनुभूति थी। जो कहना था मगर कह न सके वो मर्यादा थी। रिश्तों में एक सुनहरा उसूल याद रखना, हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की भी, कुछ जज करने की और कुछ सह जाने की। जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ नजरअंदाज करके। रिश्ते तोड़ने की सलाह तो हर कोई दे सकता है, पर जो रिश्ते जोड़ने की सलाह दे वो बहुत ही नेक इंसान होता है। बिना किसी कारण खुश होना, हमेशा कुछ न कुछ करते रहना और नया सीखने की इच्छा रखना। असफल लोग दो तरीके के होते हैं, एक वो जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं, और दूसरे वो जो सोचते तो हैं मगर करते नहीं। किसी को छोटा और कमजोर मत समझो, क्योंकि रास्ते का छोटे से छोटा पत्थर भी आपको मुंह के बल गिरा सकता है। दो तरह के लोग ही आपको समझ सकते हैं, एक वो जो आप जैसे हालात से गुजरे हों, दूसरे वो जो आपको बहुत प्यार करते हों। ये ठीक है कि तुम गुलाब नहीं बन सकते, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कांटा बन जाओ। याद रखना, जो इंसान कांटा नहीं बनता वो एक न एक दिन गुलाब बन ही जाता है। लोग हमारा काम देखते हैं, पर ईश्वर हमारी नीयत देखता है। मैं पाप ऐसे करता हूँ कि जैसे वो देख ही नहीं रहा, और वो माफ ऐसे करता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। संसार को व्यवस्थित रखने के लिए थोड़ा सा भय अवश्य है। मृत्यु का भय जीवन की रक्षा करता है, गलती का भय सही राह पर रखता है, बीमारी का भय स्वच्छता को प्रोत्साहित करता है, और दुख का भय आपको नेकी के मार्ग पर रखता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी को सीखना। जिस तराजू पर दूसरों को तौलते हो उस पर कभी खुद बैठ कर देखना। अपने घर के बुजुर्गों की आंखों से पानी कभी मत टपकने देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है उसकी दीवारें भी बहुत कमजोर हो जाती हैं। अगर कुछ बनना है तो किसी के दर्द की दवा बनो, जख्म तो हर इंसान देता है। भूख रिश्तों को भी लगती है, प्यार परोस कर तो देखिए। रिश्ते, प्यार और दोस्ती हर जगह पाए जाते हैं, पर ये ठहरते वही हैं जहां इन्हें आदर मिलता है। तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आंखों में आंसू माता सीता के थे तो मिलने की तड़प भगवान राम को भी रही होगी। राधा और मीरा अगर श्री कृष्ण के ना हो सके तो उनके बिना अधूरे तो भगवान श्री कृष्ण भी रहे होंगे। प्रेम तो ईश्वर के लिए भी सरल नहीं था, तो हम इंसानों के लिए भला कैसे हो सकता है। अगर तुम किसी से कुछ भी नहीं चाहते पर फिर भी उसे चाहते हो, तुम वाकई में उसे चाहते हो। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरे के दिल में है
उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। जानते हो प्रेम क्या है? अपने वक्त के कीमती लम्हे किसी को दे देना, किसी की सुन लेना, किसी की आंख से आंसू को चुन लेना, किसी के जख्मों पे मीठे बोल के मलहम लगा देना, किसी मजबूर गरीब को इज्जत का एहसास देना, बिना किसी रिश्ते, बिना किसी संबंध के किसी के दर्द का एहसास होना, यही तो प्रेम है। प्रेम से बढ़कर ना कोई शास्त्र है ना होगा, बस हम लोगों ने इसे पढ़ा ही गलत नियत से, इसीलिए आज प्रेम को इतनी गलत नजरे से देखा जाता है। परमात्मा के बाद अगर कोई पवित्र चीज है तो वो है प्रेम। प्यार को परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, इसे तो बस सच्चा होना चाहिए। कुछ लोग जिंदगी में खुशबू की तरह होते हैं, जो दिखाई तो नहीं देते पर महसूस होते हैं। इंसान को उसकी बुराइयों समेत स्वीकार करने वाला ही उसका सच्चा मित्र होता है, क्योंकि अच्छाइयाँ तो दुश्मन की भी आकर्षित कर लिया करती हैं। वो लोग कितने कमाल के होते हैं जो अपनी मौज में रहते हैं, साजिशें नहीं करते, नफरत नहीं फैलाते, बस अपनी मौज में रहते हैं। कोई भी मनुष्य किसी बात को किस तरह समझता है, ये उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरे की थाली से छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली से दूसरों को खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल तो समझ, मानसिकता और संस्कार का ही है। पर यह बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वालों कभी भूखे नहीं मरते। जो व्यक्ति बिना कोई मेहनत किए ईश्वर से सब कुछ पाने की इच्छा रखता है, उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसके जीवन में कर्म तो है ही नहीं। ईश्वर पक्षियों को भी भोजन अवश्य देता है, मगर उनके घोंसलों में नहीं। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए, वही सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है। ईमानदारी और बुद्धिमानी से किया गया कोई भी कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर घर पर 3 वक्त का खाना बन रहा है, मेहमानों का आदर हो रहा है और वो भूखा नहीं जा रहा है, जरूरतमंद मदद के लिए आए वो खाली हाथ नहीं जा रहा, और बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार मिल रहे हैं, तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आप इस दुनिया में खुश नसीब और अमीर इंसानों में से एक हैं। जीवन में वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं जो सुख और साधन से संपन्न हो, लेकिन परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी है, बिस्तर के साथ साथ नींद भी है, धन के साथ साथ धर्म भी है, और विशिष्टता के साथ साथ शिष्टता भी है। सुंदर रूप के साथ सुंदर चरित्र भी है, संपत्ति के साथ साथ स्वास्थ्य भी है, बुद्धि के साथ विवेक भी है, परिवार के साथ साथ प्यार भी है, सामर्थ्य के साथ साथ दया भी है, और पद के साथ साथ प्रतिष्ठा भी है। आप सब परम सौभाग्यशाली बने, यही मनोकामना है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।